हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव रोग के कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो अगर देखिए आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी हो जाए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लुई पास्चर। क्या है? लुई पास्चर। मरीज को 12 घंटे के अंदर आलर्क निरोधी वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। वैक्सीन न लगवाने की स्थिति में रेबीज रोग होने का खतरा है। इस टीके की खोज लुई पास्चर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने की थी 6 जुलाई 1885। बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? क्या है? किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है टिटिया कैपिटिस। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? निम्न में से कौन सा कवक होने वाला संक्रामक रोग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही। दमा और एथलीट फुट, ये दोनों ही रोग हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चौथा, निम्न में से कौन सी बीमारी हेल्मिंथस के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी हेल्मिंथस के कारण होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये अतिसार और फाइलेरिया दोनों की से ही होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हेल्मिंथस मनुष्य अथवा अन्य जानवरों के पेट में केंचुए, जिसे कृमि भी कहते हैं, उससे उत्पन्न रोग होता है और सामान्य भाषा में लोग इसे पेट में कीड़ा भी बोलते हैं। यह रोग मुख्यतः गंदगी से फैलता है और गंदी मृदा के संपर्क में आने से भी यह रोग फैलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला? निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है? किसके? फफूंद और कवक के कारण होती है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी दमा, एथलीट फुट और खाज, इसके कारण ये होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्या है? निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? क्या? ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मच्छर, इसके कारण किसने बताया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स लुई पास्चर, इन्होंने बताया था। और देखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म बहुत ही परीक्षा में पूछता है, लुई पास्चर का जन्म कब हुआ? तो इनका हुआ था 27 दिसंबर 1822। ओके, ये याद रखेंगे। और ये भी पूछ ले जाता है वे कहाँ के रहने वाले थे? तो वे फ्रांस के रहने वाले थे। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किसके कारण? टिटनेस रोग के कारण कौन सा मनुष्य का अंग प्रभावित होता है? तो वो है तंत्रिका तंत्र। फ्रेंड्स, टिटनेस एक गंभीर बैक्टीरिया बीमारी है। कौन सी बीमारी है? एक बैक्टीरिया बीमारी है जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होती है। अब देखिए, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि मलेरिया, पायरिया, पेचिस, इन तीनों के कारण ये होती है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियों को याद रखने की एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, फॉर्मूला है। वो है पापा काम पर सोते हैं। क्या है? पापा काम पर सोते हैं, यानी पापा मीन्स पायरिया बीमारी होती है, काम मतलब
कालाजार होता है, म मतलब मलेरिया होता है, पर मतलब पैसिज होता है, और सोते हैं यानी कि सोने की बीमारी होती है। तो ये सभी प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां हैं। इसको बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अतिसार रोग डायरिया जो घरेलू द्वार प्रसारित होता है और जिससे डैश में घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? मक्खी और आंत। अतिसार डायरिया उस दशा का नाम है जिसमें आहार पक्वाशेष आंतरलाल में होकर असामान्य दुर्गति से हो जाता है फ्रेंड्स। परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप पतले दस्त जिनमें जल का भाग अधिक होता है और थोड़े थोड़े समय के लिए अंतर से वे आते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं में ऑप्शन ए दिया हुआ है, पैरों में सूजन आ जाती है। ऑप्शन बी, वृष्ण कोशों में सूजन आ जाती है। तीसरा, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके अलावा फाइलेरिया रोम से पीड़ित व्यक्ति के कभी हाथ, कभी अंडकोश, कभी स्तन आदि या कभी अन्य अंग भी सूज जा सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे फ्रेंड्स हाथी पाँव भी कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है? किसके कारण फ्रेंड्स? फफूंद और कवक के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी मीन्स दमा, एथलीट फूट और खाज, इन तीनों के कारण ये बीमारी होती है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स डी है वो एकदम सही है, करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये फ्रेंड्स ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर है। ये देख सकते हैं आप, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, वैल्यूबल क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ए और बी दोनों, यानी कि दमा और एथलीट फूट दोनों का संक्रामक रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी बीमारी हेल्मिथस के कारण होती है? किसका? हेल्मिथस के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अतिसार और फाइलेरिया दोनों के कारण एल्थिमस बीमारी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस की कमी के दांत की बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स पूछा है निम्न में से किस की कमी से दांत की बीमारी होती है? ये देखिए बहुत सारी विभिन्न तरह की बीमारी होती है दांत में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये फ्लोरीन की कमी के कारण होती है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो सही उत्तर है फ्रेंड्स इसका दांत और मसूड़े। दांत और मसूड़े एकदम सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सही हो जाएगा। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं और मुंह में क्या होता है ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और मुंह से बदबू भी बहुत आती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है एथलीट फुट रोग किसे किसे से होता है? कौन सा? एथलीट फुट। तो इसका सही उत्तर है फंगस से। एथलीट फुट नामक रोग ट्राइफाइटेन, क्या? ट्राइफोर्टेन के कारण एक कवक है वो फंगस से होता है। इससे पैर में फ्रेंड्स उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रिकेट्स से एक बीमारी है, रिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स हड्डियों का, क्या? हड्डियों का। इससे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है, क्या? सूखा रोग भी कहा जाता है। और यह बीमारी विटामिन डी किसके कारण? विटामिन डी के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? क्या? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। इस दोष के निवारण के लिए अवतल यानी
कॉनकेव, क्या कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? रंतोदी, ये इससे होता है। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन ए किस किस में होता है, बहुत सारे यहाँ पे आपको फोटो दिए गए हैं। इन सब में आपको विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और वीडियो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते